मूवी की शुरुआत में हम एक टर्टल टाइप के मॉन्स्टर को देखते हैं जो एक ऐसे राज्य पर हमला करता है जहाँ के लोग पेंगुइन्स की तरह दिख रहे होते हैं। ये पेंगुइन बहुत ही ज्यादा कमजोर थे, तो मॉन्स्टर इन पेंगुइन्स को आसानी से हरा देता है और साथ ही मॉन्स्टर इनका स्टार भी अपने पास रख लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम सुपर मारियो ब्रदर्स को देखते हैं। मारियो ब्रदर्स ने हाल ही में प्लम्बिंग का काम शुरू किया है, जिसकी इन्होंने एड भी बनाई है और यही एड टीवी पर चल रही है। एड को देखकर स्पाइकी नाम का आदमी मारियो और उसका भाई लुइजी का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाता है। मारियो का भाई लुइजी बहुत ही ज्यादा डरपोक है और जब भी लुइजी किसी मुश्किल सिचुएशन में होता है तो मारियो ही उसे बचाता है। स्पाइकी के जाने के बाद मारियो ब्रदर्स को अपने पहले कस्टमर की कॉल आती है और पहले कस्टमर की कॉल आने से मारियो ब्रदर्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। मारियो और लुइजी अपने कस्टमर के घर जाते हैं जहाँ एक डॉगी भी होता है और लुइजी उस डॉगी की खाने वाली हड्डी पर गलती से पैर रख देता है और इस बात से डॉगी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जैसे ही मारियो वॉशरूम की पाइप ठीक करके वहाँ से जाने लगता है, वैसे ही वो डॉगी वहाँ आ जाता है और मारियो ब्रदर्स को परेशान करने लगता है। डॉगी और मारियो ब्रदर्स की अफरा तफरी में वॉशरूम का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। अब शाम को जब मारियो ब्रदर्स निराश होकर घर पहुंचते हैं, तब डिनर के वक्त डाइनिंग टेबल पर भी मारियो ब्रदर्स की फैमिली उनकी बनाई हुई एड का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाती है। घर में सिर्फ मारियो ब्रदर्स की मॉम ही थी जो उन्हें पूरा सपोर्ट करती है। इवन मारियो के डैड भी उसे अच्छा खासा सुना देते हैं, जिस बात से नाराज होकर मारियो अपने रूम में चला जाता है और टीवी पर गेम खेलने लग जाता है। लुइजी मारियो के रूम में आकर मारियो का मूड ठीक करने की कोशिश करता है कि तभी मारियो टीवी पर देखता है कि उसके घर के पास में एक पाइपलाइन फट गई है, जिस वजह से सारी जगह पानी हो गया है। मारियो को लगता है कि अगर वो वहाँ जाकर उस पाइप को ठीक कर देता है तो उसका प्लम्बिंग का बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगेगा। इसलिए मारियो लुइजी को लेकर वहाँ जाता है, लेकिन जब मारियो वहाँ अंडरग्राउंड पाइप को ठीक करने की कोशिश करता है तभी वो पाइप टूट जाती है और मारियो और लुइजी गिरकर एक सीक्रेट अंडरग्राउंड रूम में आ जाते हैं, जहाँ लुइजी एक पाइप के सामने से गायब हो जाता है। जब मारियो उस पाइप में जाता है तो उस पाइप के अंदर गिर जाता है। ये पाइप शायद 2 अलग वर्ल्ड्स को एक दूसरे से जोड़ती थी। मारियो को पाइप के अंदर ट्रैवल करते वक्त लुइजी भी मिलता है, लेकिन लुइजी मारियो से अलग हो जाता है और एक ब्लैक कलर के राज्य में गिर जाता है। वहीं मारियो एक बहुत ही खूबसूरत से मशरूम वर्ल्ड में गिर जाता है और यहाँ मारियो से एक टोड नाम का मशरूम बात करता है, जिसे देखकर मारियो शॉक हो जाता है। मारियो टोड को बताता है कि मेरा भाई एक ब्लैक पार्क सी जगह पर गिर गया है। टोड मारियो को बोलता है कि ये तो बहुत बुरी बात है, तुम्हारा भाई तो अंधेर नगरी में गिरा है और वो इलाका उसी मॉन्स्टर का है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। टोड मारियो को बोलता है तुम मेरे साथ चलो, मैं महारानी के पास जा रहा हूँ, महारानी तुम्हारी हेल्प जरूर करेगी। वहीं हम लुइजी को देखते हैं जो अंधेर नगरी में होता है। यहाँ चारों तरफ अंधेरा होता है। लुइजी को यहाँ चलते फिरते स्केलेटन दिखते हैं। लुइजी इन सबसे डरकर एक घर में जाकर छिप जाता है, लेकिन लुइजी की बुरी किस्मत, यहाँ भी बहुत सारे अजीब अजीब क्रिएचर्स होते हैं। दूसरी तरफ मारियो टोड के साथ मशरूम के शहर में पहुंचता है, जहां सब कुछ मारियो के गेम की तरह होता है। मारियो एक पाइप से जाता तो दूसरी पाइप से निकलता, लेकिन मारियो जैसे तैसे महारानी के महल में पहुंचता है, लेकिन सिपाही मारियो को महल के अंदर जाने से रोकते हैं। टोड जैसे तैसे सिपाहियों का ध्यान भटकाकर मारियो को महल के अंदर भेज देता है। अब हम महारानी को देखते हैं जो महल की सभा में होती है। यहाँ बहुत से लोग बातें कर रहे होते हैं कि अब वो मॉन्स्टर हमारे राज्य पर हमला करेगा। महारानी सबको बोलती है कि तुम सब डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं कल सुबह यहाँ से रवाना होकर कॉन्ग के राज्य में हेल्प मांगने के लिए जाऊंगी। जब राजकुमारी सभा से बाहर जाती है तो उसकी तरफ मारियो दौड़कर आता है, लेकिन मारियो को बहुत से सिपाही पकड़ लेते हैं। महारानी सभी सिपाहियों को आदेश देती है कि वो मारियो को छोड़ दे। इसके बाद मारियो राजकुमारी को सारी बातें बताता है, जिस पर राजकुमारी मारियो को बोलती है
कि तुम किस्मत वाले हो, मैं वैसे भी उस मॉन्स्टर से लड़ने जाने वाली हूँ। मारियो राजकुमारी को बोलता है कि प्लीज़ तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो। राजकुमारी मारियो को गेम लेवल की तरह एक टास्क खुद कंप्लीट करके बताती है और बोलती है कि अगर तुमने ये टास्क पूरा कर लिया तो मैं तुम्हें कल सुबह अपने साथ ले जाऊंगी। साथ ही राजकुमारी मारियो को पावर अप मशरूम के बारे में बताती है, जिसे खाकर मारियो में अनोखी पावर आ जाएगी और साथ ही जब भी मारियो इस गेम से आउट होएगा उसकी पावर चली जाएगी। मारियो गेम के लेवल को कंप्लीट करने की कोशिश करता है, लेकिन गेम का लेवल इतना टफ होता है कि मारियो को सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन वो गेम को पार नहीं कर पा रहा था। लेकिन मारियो हार भी नहीं मान रहा था और बार बार गेम के लेवल को पार करने की कोशिश कर रहा था, जिस बात से राजकुमारी इम्प्रेस होकर मारियो को साथ ले जाने के लिए मान जाती है। अगली सुबह राजकुमारी और मारियो कॉन्ग राज्य के लिए निकल जाते हैं, जहाँ टोड भी इनके साथ आ जाता है। वहीं हम उस मॉन्स्टर टर्टल को देखते हैं, जिसके पास उसका चमचा उसे बताता है कि राजकुमारी किसी इंसान के साथ कॉन्ग राज्य जा रही है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो मॉन्स्टर राजकुमारी को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। वहीं मॉन्स्टर के चमचों ने लुइजी को भी पकड़ लिया था और मॉन्स्टर ने लुइजी से मारियो की सारी इन्फॉर्मेशन निकालकर लुइजी को एक पिंजरे में कैद कर लिया था, जहाँ और भी बहुत सारे लोग पिंजरे में कैद होते हैं और यहाँ वो पेंगुइन भी थे। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी, मारियो और टोड कॉन्ग राज्य में पहुंच जाते हैं, लेकिन कॉन्ग राज्य का राजा राजकुमारी की हेल्प करने से मना कर देता है। मारियो राजा को मनाने की कोशिश करता है तो राजा मारियो को बोलता है कि अगर तुमने मेरे बेटे को लड़ाई में हरा दिया तो मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा। मारियो ये चैलेंज एक्सेप्ट करता है। अब अखाड़े में सभी लोगों के सामने राजा के बेटे डंकी किंग और मारियो की फाइट होती है। शुरू में तो डंकी किंग मारियो को बहुत बुरी तरह मारता है, लेकिन मारियो पावर अप मशरूम को खा लेता है। लेकिन इस मशरूम से तो मारियो का साइज छोटा हो जाता है और अब डंकी किंग मारियो को बहुत बुरी तरह मारता है, लेकिन मारियो हार नहीं मानता और फिर से मशरूम खा लेता है, जिससे मारियो में बिल्ली की पावर्स आ जाती है और अब मारियो डंकी किंग को बुरी तरह मारता है और ये फाइट जीत जाता है और राजा को राजकुमारी की हेल्प करनी पड़ती है। राजा राजकुमारी, मारियो और टोड को अपनी पसंद का व्हीकल चुनने को बोलते हैं, जिस पर उनका साइन भी बना होता है। और अब राजा राजकुमारी की टीम के साथ जाता है और अपने साथ अपनी पूरी सेना को एक शॉर्टकट रास्ते से मॉन्स्टर के राज्य ले जाता है। लेकिन मॉन्स्टर को राजकुमारी, मारियो और राजा का ये प्लान पहले ही पता चल जाता है और वो रास्ते में ही राजकुमारी और राजा की टीम पर हमला करवा देता है। और यहाँ अब राजा के सिपाहियों और मॉन्स्टर के सिपाहियों में बहुत भयानक लड़ाई होती है, जिसमें मारियो की कार टूट जाती है, लेकिन डंकी कॉन्ग मारियो को अपनी कार पर चढ़ा लेता है। लेकिन तभी इन पर एक टर्टल अपनी शेल से हमला करता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है, जिस वजह से मारियो और डंकी किंग पानी में गिर जाते हैं। पानी में गिरते ही डंकी किंग के हेड पर एक टायर गिर जाता है और डंकी कॉन्ग पानी में डूबने लग जाता है। लेकिन यहाँ मारियो डंकी कॉन्ग की हेल्प करके उसे बचा लेता है, लेकिन तभी यहाँ एक बहुत बड़ी मछली आती है और इन दोनों को खा जाती है। दूसरी तरफ राजकुमारी अपने मशरूम राज्य में पहुंचकर सभी को वहां से भागने को बोलती है, क्योंकि यहाँ अब मॉन्स्टर टर्टल अटैक करने आने वाला है। थोड़ी ही देर में यहाँ मॉन्स्टर अपनी आर्मी के साथ पहुंच जाता है और राजकुमारी को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, लेकिन राजकुमारी मॉन्स्टर को मना कर देती है, जिस वजह से गुस्से में आकर मॉन्स्टर टोड को बिजली के झटके देने लगता है और सभी को मारने की धमकी देता है, जिस वजह से राजकुमारी मजबूरी में आकर मॉन्स्टर को शादी के लिए हाँ बोल देती है। दूसरी तरफ हम मारियो और कॉन्ग को मछली के पेट में देखते हैं, जहां इन्हें कॉन्ग की कार में लगा रॉकेट दिखता है और अब ये दोनों उस रॉकेट की हेल्प से मछली के पेट से बाहर आ जाते हैं। वहीं मॉन्स्टर और राजकुमारी की शादी होने ही वाली होती है कि ऐन वक्त पर राजकुमारी मॉन्स्टर के सामने एक फ्लावर को पकड़ती है, जिससे राजकुमारी में आइस की पावर आ जाती है और राजकुमारी मॉन्स्टर को आइस में जमाकर मॉन्स्टर की सेना से लड़ने लगती है। वहीं मारियो और कॉन्ग लेवल अप मशरूम को खाकर मॉन्स्टर के लैंड पर पहुंच जाते हैं और मारियो अपने भाई
लुइगी को भी कैद से आज़ाद करवा देता है, लेकिन तभी मॉन्स्टर का फेस बर्फ से बाहर निकल जाता है और वो एक बहुत बड़े रॉकेट को मशरूम वर्ल्ड में अटैक करने को बोलता है। मारियो के पास उड़ने वाली पावर थी, तो मारियो उस रॉकेट का ध्यान भटकाकर उसे बड़ी ही चालाकी से एक पाइप में भेज देता है, और जब पाइप के अंदर रॉकेट ब्लास्ट होता है तो पाइप अपनी तरफ सब कुछ खींचने लगती है और मारियो भी इस पाइप के अंदर चला जाता है। और ये वही पाइप थी जो दो वर्ल्ड को आपस में जोड़ती थी। इस पाइप से मारियो अपने शहर ब्रुकलिन में वापस पहुंच जाता है, लेकिन मारियो के पीछे पीछे यहाँ मॉन्स्टर और बाकी सब भी पहुंच जाते हैं। मारियो के पास अब कोई लेवल अप मशरूम नहीं बचा था, इसलिए मारियो मॉन्स्टर से बचकर छिप जाता है और बाहर कॉन्गो राजकुमारी मॉन्स्टर से फाइट में हार रहे होते हैं कि तभी मारियो को एक टीवी पर अपने और अपने भाई की बनाई हुई एड दिखाई देती है, जिसे देखकर मारियो हिम्मत करके बाहर मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जाता है। और बाहर मारियो को मॉन्स्टर का वो स्टार दिखाई देता है। मारियो स्टार लेने के लिए दौड़ता है, लेकिन मॉन्स्टर अपने मुंह से मारियो के ऊपर आग फेंकता है। लेकिन अब लुइजी हिम्मत करके मारियो को आग से प्रोटेक्ट करता है। मारियो लुइजी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और ये दोनों एक साथ स्टार को टच करते हैं, जिस वजह से इन दोनों में स्टार की पावर्स आ जाती है और अब ये दोनों अकेले ही मॉन्स्टर और मॉन्स्टर की सेना को हरा देते हैं। और राजकुमारी मॉन्स्टर को साइज छोटा करने वाला मशरूम खिला देती है, जिससे मॉन्स्टर का साइज छोटा हो जाता है और टोड मॉन्स्टर को एक डब्बे में बंद कर देता है। मारियो और लुइगी की ये फाइट सबने देखी थी, तो अब मारियो ब्रदर्स ब्रुकलिन के सुपर हीरो बन जाते हैं। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि मारियो और लुइगी मशरूम वर्ल्ड में ही अपने प्लम्बिंग का काम करते हैं और यही इस मूवी का दी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।